आज जो है हम लोग का टॉपिक रहेगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो कि एक फेवरेट टॉपिक है किसका, बीपीएससी का। तो इस वजह से हम लोग इसके बारे में ईच एंड एवरी थिंग्स हम लोग को लर्न होना चाहिए, ठीक ना। तो देखो चलते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बहुत सारा फैक्ट चीज जो है, फैक्ट तो हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ में क्या होगा कि हम कुछ किताब से हट के कुछ बातों को समझाएंगे। वो धार्मिक कथाओं वाला भी बात हो सकता है जिससे कि इंटरेस्टिंग हो। सिर्फ फैक्ट हम लोग पढ़ने से क्या होता है कि उबाऊ हो जाता है, नीरसपन आ जाता है। तो हम लोग कहानी के द्वारा पूरी चीज को हम लोग समझेंगे। अब देखो हम लोग आते हैं महात्मा बुद्ध पे। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BCE, बिफोर द क्राइस्ट एरा, मतलब 563 ईसा पूर्व हुआ। और 483 ईसा पूर्व के बाद क्या होता है, उनकी मृत्यु उस समय हो जाती है 483। और तुम जानते हो कि BCE में रिवर्स चलता है नंबर, 563 से ये बड़ा है, ठीक ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म के बारे में, उसके पहले के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो कि शुद्धोधन जो कि शक गण के प्रधान थे, तुम राजा भी कह सकते हो। उस समय चूंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पर शासन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता था क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होता था। तो ये शक गणराज्य को बहुत बड़ा, तुम कोई मतलब बहुत पॉपुलेशन वाला गणराज्य नहीं मान सकते हो, एक कबीला टाइप का तुम कह सकते हो। तो उसके ये मुखिया थे, प्रधान कह सकते हो या राजा भी कह सकते हो। तो शुद्धोधन शक गणराज्य के मुखिया थे। और शक से याद रखना कि शक के गणराज्य के मुखिया के कारण ही महात्मा बुद्ध जो थे उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। शक के कुल के ये थे, इसी वजह से शाक्य मुनि कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक दिन अचानक जो गौतम बुद्ध की माँ थी, महामाया देवी, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया देवी था। इनको सपना आया कि एक हाथी है सफेद कलर का, व्हाइट कलर का, और सफेद कलर का वो कमल का फूल लिए हुए, जैसे यहाँ लिखे है सफेद हाथी सफेद कमल का फूल लिए हुए महामाया देवी का 3 बार परिक्रमा करता है और बाएं साइड से वो उनके कोख में प्रवेश कर जाता है। तो ये जब बात महामाया देवी शुद्धोधन को बताए, यानी कि शक के गणराज्य के प्रधान को बताए, अपने पति को बताए या गौतम बुद्ध के पिता को बताए, तो वो क्या हुए, अपने राज्य के जो भी गणमान्य लोग थे या विद्वान लोग थे उनसे जानने का कोशिश किया कि आखिर इस सपने का अर्थ क्या है। तो सपने का अर्थ बताया गया कि जो एक बच्चा बालक जन्म लेगा वो बहुत महान पुरुष बनेगा, ठीक ना। तो उसी समय क्या हुआ कि महामाया देवी को अपना घर जाना था, यानी मायका जाना था। तो जब जा रही थी, रास्ते में पड़ता है, कपिल वस्तु में ही रास्ते में पड़ता है लुम्बिनी वन नामक एक स्थल है, ठीक ना, जंगल था। तो वहां पे साल का वृक्ष था। तो अचानक ऐसा कहा जाता है, वहां धार्मिक कथाओं में है कि साल का वृक्ष अपने टहनी को नीचे किया और उसको महामाया देवी ने पकड़ लिया, ठीक है, टहनी में, और खड़े खड़े बच्चे को जन्म दिया। तो ऐसा माना जाता है कि जो तथागत होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनका जन्म खड़े खड़े जो स्त्री देगी वो खड़े रहेगी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के साथ ये धार्मिक बात है जो जुड़ी हुई है। और फिर जब शुद्धोधन के पास में आती है वापस लौट के, ठीक ना, सिद्धार्थ को लेके, तो वो क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। उसमें 8 ब्राह्मण ऐसे थे जो कि भविष्य को देख सकते थे। और इस 8 ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण, पहले हम लोग ये चलाते हैं कि जब लाया गया सिद्धार्थ को, तो एक कालदेवल नामक एक ब्राह्मण था जो सिद्धार्थ को देखते ही उसके चरण को स्पर्श करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो शुद्धोधन भी सेम प्रक्रिया अपनाता है, वो भी स्पर्श करता है और प्रणाम करता है। लेकिन मन में जिज्ञासा होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि इतने बड़े जो ब्राह्मण है वो चरण को स्पर्श कर रहे हैं। तो वहां पे शुद्धोधन को बताते हैं। और तभी अचानक क्या होता है, कालदेवल जो है वो अचानक रोने लगते हैं। शुद्धोधन पूछता है आखिर अभी तो आप उनका चरण स्पर्श कर रहे थे, रो क्यों रहे थे। तो
काल देवल बताता यह है कि जब यह महान पुरुष बनेगा तब उस समय शायद मैं जिंदा नहीं रहूं, मेरी मृत्यु हो चुकी होगी, क्योंकि ये पहले से ही उम्र दराज जरूर होंगे, ठीक ना, उम्र ज्यादा होगा इनका, तो इस वजह से रोने लगते हैं। ठीक है, शुद्धोधन को आश्चर्यचकित होता है तो और भी ज्यादा ब्राह्मणों को जो भविष्य देखने वाले होते हैं उनको बुलाता है। तो इसमें से 8 ब्राह्मण होते हैं जो भविष्य को देख सकते हैं, और वो 8 ने जब सिद्धार्थ को देखा तो 7 ब्राह्मण 2 उंगली उठाता है। एक उंगली का मतलब था कि वो या तो पराक्रमी राजा बनेंगे, और दूसरे उंगली का मतलब था या तो महान वो क्या बनेंगे, महात्मा बनेंगे, ऋषि मुनि साधु बनेंगे, ठीक ना। तो 7 ब्राह्मण तो उठाए 2 उंगली, लेकिन उसमें से एक कौंडिन्य नाम का, कौंडिन्य नौ या संयुक्त, कौंडिन्य याद रखना कि कौंडिन्य नाम का एक ब्राह्मण था जिन्होंने एक उंगली उठाया, और इसका अर्थ था कि वो महान साधु बनेंगे, एक बहुत ही महान ऋषि बनेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। अब देखो, किसी को भी लगता है अगर कोई भी राज परिवार से हो तो वो नहीं चाहता कि उसके घर में कोई सन्यासी जन्म ले, ठीक ना। तो शुद्धोधन उनके ऐसो आराम के लिए सारी चीज का व्यवस्था करके रखते हैं सिद्धार्थ के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसा माना जाता है बौद्ध ग्रंथ में कि जो भी तथागत को जन्म देता है, यानी कि जन्म देने वाली माँ, उनका मृत्यु तुरंत हो जाता है। तो यहाँ गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया देवी, जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जन्म के 7वें दिन। तो उनका लालन पालन कौन करता है, तो लालन पालन उसकी मौसी जो थी, मौसी प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया। फिर ऐसा माना जाता है कि जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन और 7 चीजों का भी जन्म माना जाता है। जैसे क्या, देखो यहाँ पे पूछा जा सकता है, यशोधरा जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, उनका भी जन्म महात्मा बुद्ध के जन्म के दिन ही हुआ, और जन्म उनका जिस दिन होता है उसी दिन उनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी होती है, और उसी दिन महात्मा बुद्ध को निर्वाण मिलता है, लेकिन अलग अलग साल में। जैसे कि वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म माना जाता है, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था उसी दिन, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति उसी दिन हुआ था, और उनकी मृत्यु भी उसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। तो देखो, यशोधरा का जन्म भी उसी दिन हुआ, जो उनकी पत्नी थी। छंदक जो गौतम बुद्ध के सारथी थे, उनका भी जन्म उसी दिन माना जाता है। जो गौतम बुद्ध के सारथी जो अश्व था, अश्वराज कंथक, उनका भी जन्म उसी दिन माना जाता है। एक बहुत महान उस समय अपने समय में अमात्य हुए काल उदाई, उनका भी जन्म उसी समय माना जाता है। फिर तुम्हारा एक गजराज था, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कोई हाथी होगा उस समय, उसका जन्म माना जाता है। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो पीपल वृक्ष का भी जन्म माना जाता है उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और उसी दिन खजाने से भरा हुआ 7 घड़ा मिलता है। तो ये चीज हम लोग देख लिए, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म होता है, इन 7 चीजों का भी जन्म उसी दिन होता है। अब देखो, 16 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह किससे हुआ, यशोधरा से हुआ। यशोधरा से विवाह हुआ तो उनसे पुत्र हुआ राहुल, ठीक है। और महात्मा बुद्ध की जो बहन थी उनका नाम था नंदा। अब देखो, यहां तक हम लोग जान गए। महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटित हुई, और उन घटनाओं से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है, उसे देख लेते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल या फिर सांड को माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल या सांड है। फिर गृह त्याग माना जाता है, किसको, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल का वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल का वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक तुम्हारा क्या हो जाएगा, पद चिन्ह। महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह को निर्वाण का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है उसको माना जाता है स्तूप प्रतीक चिन्ह, उसका स्तूप माना जाता है प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध के मृत्यु का। तो हम लोगों को प्रतीक से अक्सर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये सारा चीज रहा महात्मा बुद्ध के बारे में जो व्यक्तिगत जानकारी है उससे संबंधित ये सारे जानकारी हम लोग देखे। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ के बाद से क्या होता है कि आगे हम लोग देखेंगे ज्ञान प्राप्ति उनको कैसे हुआ। क्या नाम था,
ठीक ना। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं, कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं, तो उन्हें निम्न 4 दृश्य देखने को मिलता है। 4 दृश्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दृश्य उनके जीवन को प्रवर्तित किए थे। जैसे सबसे पहले वो क्रम से देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति को जो खांसता हुआ, बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था, अपने अवस्था के कारण उन पर उनका बहुत ज्यादा क्या हुआ कि प्रभाव पड़ा। ये बहुत ही बुजुर्ग थे अपने अंतिम क्षणों में। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखे, ठीक ना, एक नौजवान बीमार व्यक्ति को देखे जो कष्ट से बहुत ही क्या हो रहा होगा, कष्ट से बहुत ही व्याकुल हो रहा होगा। एक शव को देखे, जो आदमी मृत शरीर, उनको देखे। और एक रमता जोगी को देखे जो अपने मगन में ही दुनिया में खोया हुआ था, अपने ही दुनिया में खोया हुआ था, पूरे संसार से उनको कुछ लेना उना नहीं था। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आया कि जो सन्यासी होते हैं काफी खुश होते हैं, ठीक ना। और चूंकि गौतम बुद्ध बचपन से ही साइलेंट टाइप के आदमी थे, मतलब एकदम शांत स्वभाव के रहने वाले। हालांकि जो उनके पिताजी थे शुद्धोधन, उन्हें सारे तरह का परिपूर्ण सुख सुविधाओं से लैस किया था, ताकि ये सन्यास की ओर न भटक जाए और ये एक राजा बने, ताकि पराक्रमी राजा बन सकते थे। लेकिन ये सांसारिक दुखों से दुखी होकर, सिद्धार्थ को सांसारिक दुखों से दुख हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह को त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को ही बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और महाभिनिष्क्रमण का अगर प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह हो जाता है घोड़ा, ठीक ना। जन्म का क्या था? कमल और साढ़, और महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? घोड़ा। देखो, सिद्धार्थ जब घर छोड़कर निकलते हैं, ठीक है, छंदक जो कि उनका सारथी था, एक दिन अचानक रात में उन्हें तैयार होने के लिए कहा जाता है और उन्हें कहता है चलो मुझे कहीं छोड़ दो, ठीक ना। तो जब ये जा रहे थे तो एक नदी के किनारे छंदक और जो कंथक उसके अश्व थे, उन दोनों को छोड़ दिए ये, और फिर वहां से वो चले गए सन्यास की ओर, ताकि ये लोग को बोल दिया आप लोग वापस जाओ। तो ये लोग काफी वहां पे उदास हुए कि हम लोग प्रभु आपके बिना कहाँ जाएंगे, लेकिन इन्होंने किसी तरह उन्हें वापस लौटने पर मना लिया और ये अपने निकल गए सन्यास की ओर। तो देखो, सिद्धार्थ वहां से पहुंचते हैं, कहां पे? वहां से पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली में एक जो उस समय के बहुत ही बड़े गुरु थे, अलार कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन? सिद्धार्थ। लेकिन इनका फिर भी मन नहीं लगता है। तो ये दूसरे अपने प्रथम गुरु, जो उनके प्रथम गुरु कौन थे? फर्स्ट गुरु अलार कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करके फिर वो चले जाते हैं कहां पे? तो अलार कलाम के बाद वो चले जाते हैं वैशाली से पहुंच जाते हैं राजगीर, ठीक है। वैशाली से पहुंच जाते हैं राजगीर, और राजगीर में रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें उरुबेला में 5 अन्य उनके मित्र मिलते हैं, एक तरह से कहो जो साधक थे, ठीक ना। 5 साधक मिलते हैं। एक तो कौंडिन्य था। कौंडिन्य बचपन में ही, याद करो कि जब बता रहे थे तो कौंडिन्य बचपन में ही एक ऐसा ब्राह्मण था जो भविष्य देख सकता था, वो एक उंगली दिखाया था। तो यहाँ फिर से कौंडिन्य उनके लाइफ में आते हैं, मतलब कि कौंडिन्य से फिर उनका मिलाप होता है। कौंडिन्य हो गया एक, दूसरा हो गया बप्पा नाम का साधक, तीसरा भादिया, चौथा महामाना और 5वां असागी। ये 5 साधक मिलते हैं। लेकिन आगे चल के साधना ये सिद्धार्थ के साथ ये 6 हो जाते हैं सिद्धार्थ मिलने के बाद। तो सिद्धार्थ के साथ साधना करते हैं, लेकिन उसी में मतभेद हो जाता है। तो ये पांचों क्या करते हैं? सिद्धार्थ से मतभेद के कारण उन्हें अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। अकेले वो फिर चले जाते हैं कहाँ? निरंजना नदी जो कि अभी फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी और फल्गु नदी एक ही नदी है, ठीक ना। तो वो 35 वर्ष की आयु में 29 वर्ष वो घर से निकले थे। उसके बाद वो बहुत सारा क्या किए? तप वगैरह किए। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा काफी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में, याद रखना।
महात्मा का बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, और महात्मा गांधी की मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है, ठीक ना। तो वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल के वृक्ष, ठीक ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल का वृक्ष है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ठीक ना। तो पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति होता है, और जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो वही बन जाते हैं महात्मा बुद्ध। अब यहां से जब ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तब उनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो, महात्मा बुद्ध के नाम से, और जिस स्थल में ये प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति जहां पे हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, उस एरिया को अभी बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, जो गया में ही है, ठीक है। तो बौद्ध गया के नाम से जाना गया स्थान। तो हम लोग यहाँ पर इस स्लाइड में इतना सारा चीज देख लिए। अब चलो नेक्स्ट, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद हम लोग आ जाते हैं उनके उपदेश वाले एरिया में। कहने का मतलब कि ज्ञान प्राप्ति तक हम लोग बात कर लिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होगा, वो उस ज्ञान की व्याख्या करेंगे लोगों के सामने और काफी ज्यादा प्रचलित हो जाएंगे। इन्हें लाइट हाउस ऑफ एशिया इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। देखो, जब वो बौद्ध धर्म में जब वो अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित होते हैं या प्रसिद्ध होते हैं, ठीक ना। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। यानी याद रखना होगा, सारनाथ कुछ संबंधित स्थल से संबंधित भी याद रखना होगा कि सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में दिए, ठीक ना। और जब प्रथम उपदेश देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और उसे प्रथम उपदेश को कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखो, प्रथम उपदेश देने वाला स्थल अलग जगह है, सारनाथ में जिंदगी का सार वो बता दिया अपने फर्स्ट बार, तो इसीलिए उसे कहा जाता है सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। एक लिंक बना लो कि प्रथम उपदेश कहाँ देगा, सारनाथ में। एक लिंक हो जाने से क्या होता है, फैक्ट याद रहता है, ठीक ना। अब देखो, उनका बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रचलित होने या इतना ज्यादा प्रसिद्ध होने का कारण क्या था, तो ये छुपा था भाषा में। भाषा क्या कि वो जो भी अपना उपदेश देते थे उस समय के जनमानस मतलब आम जनता का जो भाषा होता था उसी भाषा में अपना उपदेश देते थे, मतलब कि पाली भाषा में। याद रखना, पाली भाषा में कौन देते थे, महात्मा बुद्ध अपने उपदेश। तो ये याद रखने योग्य बात है कि पाली भाषा, ठीक ना। और क्वेश्चन रिलेट करके आता है। देखो, सबसे फर्स्ट उपदेश तो सारनाथ में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश वो दिए कहां पे, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, ठीक ना। याद रखने वाला बात है कि कौशल देश की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। चूंकि कौशल देश में अपना सर्वाधिक समय बिताए थे, तो जहां भी महात्मा बुद्ध रहेंगे वहीं पर सबसे ज्यादा उपदेश दिया जाएगा। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश देते हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अब देखो, जैसे कि बुद्ध कोई आम इंसान तो थे नहीं, तो ये बहुत ही महान महात्मा थे, तो इस वजह से इनका जो उस समय के शासक थे बिंबिसार, प्रसन्नजित और उदयन, ठीक ना। ये तीनों, उदयन वही जो पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, पटना नगर को बसाने वाले उदयन ही थे, ठीक ना। तो ये तीनों कौन कौन, बिंबिसार, प्रसन्नजित और उदयन, ये तीनों जो महान शासक थे अपने समय के, वो इनके अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, ठीक ना। अब देखो, इसी तरह समय बीतता जाता है और इनकी आयु हो जाती है 80 वर्ष। उपदेश देते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि चुंदू जो इनका सेवक था, चुंदू ने भोजन दिया इन्हें, और भोजन अर्पित करता है चुंदू, और उसी भोजन को ग्रहण करने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ जाती है और ये पहुंच जाते हैं कहाँ, इनका कुशीनारा कहाँ, देवरिया उत्तर प्रदेश में, जो एक बिहार से लगा हुआ देवरिया है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, तो 483 में, 483 BCE में, ईसा पूर्व कहो, 483 ईसा पूर्व कह सकते हो या 483 BCE,
वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और देखो, मल्ल एक क्या था? महाजनपद था। तो मल्ल के जनपद के लोगों को मल्लो कहा जाता है। तो मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया। तो कौन से लोग थे जो बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किए? ये मल्ल। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कथाओं में लिखा गया है कि बुद्ध के शरीर को 8 भागों में विभाजित करके, 8 भागों में उनकी अंत्येष्टि को विभाजित करके और 8 जगह अलग अलग उन्हीं पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। लेकिन ये एक धार्मिक बात है, ठीक ना। तो यहां तक हो गया। हम लोग बुद्ध के आज उपदेश के बारे में भी जान गए। अब बुद्ध के जिंदगी तो यहां से मृत्यु तक पहुंच गए हम लोग। उनके बाद बौद्ध धर्म का कैसे विकास हुआ, इसको आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे।